हेलो एवरीवन, आपका न्यूटन पढ़ाई चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए जो बहुपद है मतलब कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो आधार पे किया गया है। एक तो है टर्म, टर्म जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पद, पद के अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा है डिग्री। ठीक है, डिग्री के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। डिग्री कहिए या पावर कहिए, जिसको हिंदी में हम लोग घात कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझिए टर्म क्या होता है। अब मैं टर्म और घात इसको समझाता हूँ, फिर इसके क्लासिफिकेशन पर हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 5x + 3x² - 4x + 9। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म की बात करते हैं, टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। मतलब जो ये होता है ना, इसको हम लोग टर्म कहते हैं। अलग अलग जो प्लस माइनस के रूप में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जैसे कि 2x² ये क्या है, एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में मतलब जो पहला पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, तीन, एक, दो और तीन। ठीक है, इसमें कितने टर्म है, तो तीन, इसमें भी तीन है, एक है, दो है, तीन है। अब इसमें मैं पूछूं कि बताइए 5। अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, तो कितने टर्म है, दो, एक और एक, दो। ठीक है, तो ये होते हैं टर्म। अब मैं बात करता हूँ डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है, तो देखिए जो भी एक्स का जो पावर होता है ना, तो वो डिग्री कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पे भी एक्स है और इसका पावर कितना है, 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे x जो है, इसमें इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर कितना है, मतलब कि मैक्सिमम डिग्री कितना है, तो आप मैक्सिमम डिग्री देखिएगा 2 है। यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 2। तो इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है ना वो 2 है, तो वही इसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल में देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी 2 होगा। तो ये होता है डिग्री, है ना। अब चलिए हम लोग इसके और इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए मैंने क्या किया है कि टर्म के आधार पर सबसे पहले समझाने की कोशिश किया है। तो देखिए टर्म के आधार पर जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं टर्म के आधार पर। तो एक होता है मोनोमियल, वो दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मतलब वह पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या हो, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे पहला है 2x, फिर यहाँ पे है 5x² जिसमें एक पद है, मतलब ये एक टर्म है। √2x², इसमें भी कितने हैं, एक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x² + 1, इसमें कितने टर्म है, एक और एक, दो, इसमें दो टर्म है। तो क्या ये मोनोमियल है, नहीं। मोनोमियल का ये कहना है कि भाई जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा वही मोनोमियल होगा। तो इसमें तो दो टर्म है, तो ये आपका नहीं होगा। ये इसमें भी दो है तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक, दो, तीन, इसमें तो तीन टर्म है तो ये तो और नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, मतलब जिसमें दो टर्म हो, एक एक दो तो ये होगा, एक एक दो ये होगा, एक एक दो ये होगा। इसमें आपको स्क्वायर से कोई फर्क नहीं, यहाँ पे क्यूब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्वायर नहीं, यहाँ पे गिने एक, दो, तीन, मतलब कितना टर्म है। यदि दो टर्म है तो बाइनोमियल होगा, तीन टर्म होगा तो बाइनोमियल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, इसमें तीन टर्म है तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, ना ही बाइनोमियल होगा ना ही मोनोमियल होगा। इसमें देखिए एक, दो, ये तो दो पद हैं, है ना। दो पद है तो इसका मतलब ये क्या है, बाइनोमियल है। इसमें देखिए इसमें तो एक पद है तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, है ना। अब इसमें देखते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है तीन, मतलब वह पॉलिनोमियल जिसमें कितने पद हो, कितने टर्म हो, तीन। तो देखिए एक, दो, तीन, ये तीन टर्म है तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है। एक, दो, तीन, ये ट्राइनोमियल है। एक, दो, तीन, ये ट्राइनोमियल है। ये एक पद है तो ये ट्राइनोमियल नहीं है। दो टर्म है तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। तो ये है टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का बंटवारा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिग्री के आधार पे। तो अब हम लोग समझते हैं डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल कितने भागों में बांटा गया। तो पहला जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ये कहना है कि एक्स का मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम आपको कोई पॉलिनोमियल देते हैं और उस पॉलिनोमियल में आपको ये देखना है कि एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है। तो देखिए मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया x + 2। तो अब इसमें आप देखें कि x जो है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1।
तो इसका मतलब ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, और इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 1 है। इसका मतलब ये सभी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अब इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो x है, हम इस पॉलिनोमियल में कितने x हैं, एक, तो ये जो x है इस x का पावर कितना है, 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, तो 1 तो है, उसके साथ साथ 2 भी है, तो मैक्सिमम तो 2 ही ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 तो है लेकिन 2 है, तो जो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इसमें भी, इसमें देखिए, इसमें x का जो मैक्सिमम पावर वो 3 है, 2 है, 1 है 2 है और 3 है, तो सबसे ज़्यादा कितना है, 3, इसमें 2। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो भी x है उसका मैक्सिमम पावर किसी का 2 है और किसी का 3 है। और लीनियर पॉलिनोमियल ये कहता है कि भाई x का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1, तभी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये सभी जो होगा, ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अगला हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा सा इस पॉलिनोमियल पे गौर करते हैं। तो देखिए, कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो वह पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, मतलब जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल बहुत सारा दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि x है, और इसमें कितने x है, 1, और ये जो x का जो पावर है वो 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इसका मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए, इसमें कितने x हैं, 2, 1 और 1, 2 x है, इस पर 1 पावर है और इस पर 2 पावर है, तो इसमें जो x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इसमें ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें 2x है और 2x है, इसमें 1 पावर है और इसमें 2 पावर है, तो इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि नहीं है। इसमें भी देखिए, इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 3 है, इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि गलत है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें भी देखिए, इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 5 है, इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 4 है, इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 4 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, या क्या है, वो जो है दो से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 हो। अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग समझते हैं। देखिए, इस पॉलिनोमियल जो ये डिग्री के आधार पे ये तीसरा पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी होता है त्रिघातीय। त्रि मतलब 3, मतलब वह पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर 3 हो। तो इस पॉलिनोमियल में चेक करिए, अब आप लोग चेक करके देखिए कि किसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है। जिसमें x का मैक्सिमम पावर 3 होगा वो आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। देखिए, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। तो ये जो है तीनों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखिए, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 है तो क्या ये क्यूबिक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, होना कितना चाहिए, 3, इसलिए ये नहीं है। इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें x का मैक्सिमम पावर 5 है, 3 होगा तभी क्या होगा, क्यूबिक होगा, 5 है तो नहीं है ये। इसमें देखिए, x का मैक्सिमम पावर 4 है, जो कि गलत है, क्या होना चाहिए, 3। ये मान कर चलिए ये नहीं रहता तो ये क्या हो जाता, ये आपका x का मैक्सिमम पावर 3 है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाता, क्यूबिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 था, तो इसलिए नहीं है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 5 है। यहाँ देखिए, ये x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक। और 2 है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, है ना। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो वह पॉलिनोमियल जिसके सभी गुणांक शून्य हो, है ना। मतलब एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का यदि सभी गुणांक 0 है तो वो जो होगा जीरो पॉलिनोमियल होगा, है ना। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री, या डिग्री को हम लोग पावर भी कहते हैं, तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री
जो होता है वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब इनडिफाइंड होता है। अपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि मतलब ये कहने का मतलब है कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री जो होता है ना वो नहीं होता है, कोई नहीं होता है ना। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो है, इसलिए ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस जीरो, ये सभी जीरो है। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो है, फिर यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट जीरो है, फिर यहाँ पे भी जीरो है, तो ये क्या है, आपका जीरो पॉलिनोमियल है। फिर यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, जीरो, मतलब गुणांक जीरो है, तो ये भी जीरो पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल जो गुणांक है वो जीरो है, जबकि यहाँ पे एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं है, और यहाँ पे भी जीरो नहीं है, तो क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो है कॉफिशिएंट जीरो नहीं है, और यहाँ पे भी वन है, इस वजह से। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो जीरो है, एक्स का जीरो है, लेकिन यहाँ पे वन है, इस वजह से वन होने के कारण ये आपका जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये है जीरो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। तो मैंने आपको बता दी कि जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, है ना, दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक टर्म के आधार पे और दूसरा डिग्री मतलब पावर के आधार पे। तो मैंने सभी कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बड़ा हो चुका है ना, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो मैं भी वीडियो डालूंगा जो भी, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर साथ में कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।